जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लाइफस्टाइल पर हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आइए श्री कृष्ण के उपदेशपूर्ण और ज्ञानपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखे तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दीबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। हर किसी पर भरोसा करना मतलब धुएं के बादल से बरसात मांगने जैसा है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरे तरीके अपनाता है वह सफल होता है। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रात से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाई है, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देखकर भी छपते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर तो वो कहलाते हैं जहां हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से ही दुनिया बदल देते हैं। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। एक समर्थ व्यक्ति के पीछे कई समर्थ साथी भी होते। अकेला कोई कुछ नहीं होता। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों के चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, हमेशा जारी रखिए। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित कीजिए जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं।
दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय उनकी तारीफ करना सीखिए। आपके लिए दुनिया ही बदल जाएगी। आप जैसे विचार करेंगे वैसे हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे। जो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती है। मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो ये समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम हैं। अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा नहीं है तो बस थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा। फिर देखिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि वक्त जो सिखाता है कोई नहीं सिखा पाता। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। किसी को कमज़ोर मत समझो। 5 रुपए का कलम भी 5 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं होता। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात कीजिए, मगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात कीजिए। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे तब समझ लीजिए कि जीना आ गया है। अपना दर्द सबको मत बताइए, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। हारता वह है जो हिम्मत गवा बैठता है। वक्त गूंगा नहीं बस मौन है। वो आने पर बता देता है कि किसका कौन है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर ले। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहाँ खड़े हैं इसका पता होना जरूरी है। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपने 10 भूलों को भी गिन लीजिए। ना कद बढ़ा ना पद बढ़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसका छोटा सा व्यापार था। उससे उसका गुजर बसर आराम से हो जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी तथा 2 पुत्र थे। एक दिन उसका पुत्र कहीं से पेड़ का बीज ले आया। व्यापारी ने उस बीज को अपने आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक छोटा सा पौधा बाहर आ गया। व्यापारी यह देखकर प्रसन्न हुआ। वो बड़े यत्न के साथ उस पौधे की सेवा करने लगा और वो उसका पुत्र रात दिन पौधे में खाद पानी देते रहते। 1-2 साल बाद ही वो पौधा एक खूबसूरत पेड़ के रूप में विकसित हो गया। इस पेड़ पर बड़े ही सुंदर फल लगे। धीरे धीरे फल पक गए। ये लाल रंग के फल बहुत ही सुंदर थे। एक दिन पेड़ में से एक फल पककर नीचे गिरा। व्यापारी के कुत्ते ने जब इस फल को देखा तो बड़े ही मजे से उसे खाने लगा, किंतु जैसे उसने खाना प्रारंभ किया वैसे ही कुत्ता गिर पड़ा तथा प्रलोक सिधार गया। व्यापारी ने जब मरा हुआ कुत्ता देखा तो उसने फल की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कोई बात जरूर होगा जिससे ये कुत्ता मर गया। अगले दिन पेड़ में से एक और फल पककर नीचे गिर गया। व्यापारी के लड़के ने जब फल देखा तो उसका भी मन फल को देखकर ललचा गया। उसने फल को काटकर उसका एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। अब तो व्यापारी के घर में चीख पुकार मच गई। लड़के के मुंह में फल का टुकड़ा रह गया था, जिसे देखते ही व्यापारी समझ गया कि उसका लड़का विषैला फल खाने से मरा है। व्यापारी ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने स्वयं फल का बीज लगाकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी थी। ये विषैला पेड़ उसकी बेटी की जान ले गया था। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पेड़ के सारे फल तोड़ डाले। कुछ ही दिनों के बाद पेड़ में फिर फल निकल आए। इस बार पहले से भी बड़ा और सुंदर थे। व्यापारी देखकर क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने अपने दूसरे पुत्र को पेड़ के पास से हटा दिया और स्वयं कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ की सारी डालियां काट डाली और उसने चैन की सांस ली। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक दिन व्यापारी ने देखा कि पेड़ में शाखाएं फूट पड़ी है और इस बार पेड़ और भी अधिक लहलहा कर निकला है। कुछ दिन बाद वह पेड़ फलों से लद गया। यह देखकर व्यापारी सिर पकड़कर दरवाजे पर बैठ गया। वो सारा दिन दरवाजे पर बैठा रहता, जिससे कोई उसके घर पर विष भरे फल को ना खाए। घर वालों को उससे पहले ही उस पेड़ के पास ना भटकने की हिदायत दे रखी थी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। व्यापारी सारा दिन पेड़ के पास ही जमा रहता। एक दिन एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने द्वार पर आकर आवाज लगाई। व्यापारी द्वार पर आया और संत को आदर के साथ लाया। व्यापारी को उदास देख संत ने इसका कारण जानना चाहा। व्यापारी ने रोते हुए सारा वृतांत कह सुनाया।
संत ने सारी बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, तुम बहुत भोले हो। तुमने पेड़ के फल तोड़े, उसकी शाखाएं काटी, किंतु पेड़ की जड़ को ऐसे ही रहने दिया। हम जब तक बुराई को जड़ से समाप्त नहीं कर, वह नहीं मिटती। ऊपरी कांट छांट से उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। व्यापारी की समझ में ये बात आ गई। उसने तुरंत ही पेड़ को जड़ से उखाड़कर नदी में बहा दिया। अब व्यापारी के दुखों का अंत हो गया था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बुराई को समाप्त करने के लिए उसकी जड़ अर्थात उसके कारण को समाप्त करना चाहिए। जिस प्रकार विशेला वृक्ष लगाकर व्यापारी ने अपने पुत्र की जान गंवाई, तो व्यापारी ने जाना कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इसी प्रकार हम में से बहुत से लोग नित्य अपने जीवन में बुराई का बीज अपने घर बोते, अर्थात बाहर से दुष्कर्मों को अपने साथ लाते, जैसे वह व्यापारी ने लाया और पछताया। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख को भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता यह अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के भुन है। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो मेरा स्मरण या चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वह भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते। किसी काम की चिंता करना ठीक है, फिर चिंता इतना भी नहीं होना चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो जाओ। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। पूर्णता के साथ कभी किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जब हमारा दिमाग यानी कि मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है, लेकिन जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, ना ही किसी के लिए रुक सकती है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती कि जितना हम उन्हें मान लेते। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है।
सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं जाता और विफलता में गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसके लिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो बदलेगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से कभी बड़ी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें। खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज का तेज कितना भी क्यों ना हो समुद्र को सुखा नहीं सकता। जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, और उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। दुनिया के सामने जीतने वाला विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो और पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर किस्मत से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत में इंसान वाणी का संयम खोता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा और गूंगे फकीर में गहरी मित्रता थी। राजा फकीर से अपने दिल की हर बात कहता और फकीर मुस्कुराते हुए सुनता। राजा फकीर से अपने दिल की हर बात कहता और फकीर मुस्कुराते हुए सुनता। राजा को उसका साथ इतना भाने लगा कि उसने उसकी रहने की व्यवस्था अपने महल में करवा दी थी। फकीर राजा के साथ महल में रहने लगा। समय गुजरता गया और राजा का प्रेम उसके प्रति बढ़ता गया। एक दिन राजा अपने काफिले के साथ राज्य भ्रमण पर निकला। फकीर भी उसके साथ था। शाम को वह राज्य के अंतिम छोर के गांव की स्थिति जानकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ा। राजा का काफिला रास्ता भटक गया। राजा ने अपने सारे सैनिकों को रास्ता ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया और खुद फकीर के साथ एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उस पेड़ पर एक फल लगा हुआ था। राजा और फकीर दोनों भूखे थे। राजा ने पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लिया और उसके 6 टुकड़े कर दिए, 3 अपने लिए, 3 फकीर के लिए। अपनी आदत के अनुसार उसने अपना पहला टुकड़ा फकीर को दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने दूसरा टुकड़ा भी फकीर को दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और फिर से अपना हाथ आगे कर दिया।
राजा ने उसे तीसरा टुकड़ा भी दे दिया। एक एक करके फकीर 5 टुकड़े खा गया और छठवें के लिए भी आगे हाथ बढ़ा दिया। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। वह बोला, ये मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है कि मैं तुम्हें अपने महल में अपने साथ रखता हूं, हर सुख सुविधा तुम्हें मुहैया करवाता हूं, पर आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्रेम नहीं है। भूखा मैं भी हूं, किंतु तुम इतने स्वार्थी हो कि सारा फल खुद खा जाना चाहते हो। तुम्हारी असलियत में जान क्या, आज से हमारी दोस्ती खत्म। अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दूर चले जाओ। यह सुनकर फकीर वहां से चला गया। फकीर जाने के बाद राजा फल का आखिरी टुकड़ा खाने लगा। फल को चबाते ही उसने फल थूक दिया। फल इतना कड़वा था कि उसे खाया ही नहीं जा सकता था। राजा को समझ आ गया कि फकीर क्यों सारे टुकड़े मांगकर खा जाना चाहता था, क्योंकि फकीर राजा से बहुत प्रेम करता था। राजा की दी हर चीज वह खुशी खुशी स्वीकार करता था और सदा मुस्कुराता रहता था। इसलिए जब राजा ने उसे फल दिया तो उसने स्वीकार कर लिया और कड़वा होने के बावजूद भी मुस्कुराते हुए खा गया। वह सारे टुकड़े इसलिए मांगकर खा जाना चाहता था ताकि राजा को इस बात का पता नहीं चल सके कि वह उसे कड़वा फल खिला रहा है। जब राजा के दिए गए मीठे फल उसने खुशी खुशी खाए थे तो कड़वा क्यों नहीं खाता। ये बात समझ में आने पर राजा पछताने लगा, मगर अब देर हो चुकी थी। अपने संदेह के कारण वह अपना परम मित्र खो चुका था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा दोस्त कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, वह आपको रोकेगा भी आपके भले के लिए। सच्ची दोस्ती हमेशा सहज कर रखे। दोस्ती के फल में संदेह का कीड़ा लग जाए तो उसे खराब होते देर नहीं लगती। इसलिए जब भी दोस्ती करें भरोसे की नींव पर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे ही उपदेशपूर्ण वीडियो के साथ। आपको यह ज्ञानपूर्ण वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद।